हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क गो 2021 के 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। 35 प्लस हिडन फीचर्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अमेजिंग हिडन फीचर्स बताने वाला हूं आपको। जो 35 प्लस हिडन फीचर्स हैं आपको बहुत ज़रूरी हैं देखने। अगर आप इन 35 प्लस हिडन फीचर्स की वीडियोस को देख लेंगे पूरी वीडियो को, तो आपको और कोई वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। स्क्रीन पर जैसे प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन खुल के आ जाते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वॉलपेपर है, फिर विजेट्स है, और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर पाएंगे, विजेट्स को चेंज कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम वॉलपेपर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से वॉलपेपर पे जाना है। अगर आप लाइव वॉलपेपर लगाना चाहते हैं इस फ़ोन में, तो लाइव वॉलपेपर पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लाइव वॉलपेपर आ जाते हैं, जो कि आप अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं इन्हें। लेकिन हमें दूसरा वॉलपेपर अपना फ़ोटो का कोई और लगाना है, तो वो यहाँ से आप जैसे किसी भी वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देना है, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में कोई भी वॉलपेपर लगा पाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट है यहाँ से विजेट्स। तो विजेट्स अपने होम स्क्रीन पर आप लगा के रखते हैं, जो कि आप इजीली यूज करना चाहते हैं। जैसे कि कोई फास्ट यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये क्रोम है, क्रोम को आप एकदम से यूज करें तो इसको आप प्रेस करके यहाँ पर छोड़ देना है। अब ये विजेट आपका यहाँ पर लग चुका है, आप क्विकली इसे यूज कर पाएंगे गूगल को। नेक्स्ट यहाँ से और भी बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर है अरेंज डेस्कटॉप। तो अरेंज डेस्कटॉप में आप जो आपके एप्लीकेशन है वो कैसे अभी टॉप पे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके स्मार्ट अरेंज, तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एलिजेंट आइकन पर कर देते हैं, तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है आपके सामने। नेक्स्ट यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है और इससे आपको एलिजेंट टॉप पर कर देना है। तो ये आपके ऑप्शन जो है इस तरीके से आते हैं और यहाँ से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। नेक्स्ट यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे टिप्स बताने वाला हूँ इस सेटिंग में आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन पर, तो यहाँ पर रिंगटोन है और अलार्म रिंगटोन है, वॉल्यूम रिंगटोन। तो यहाँ पर आप अपने किसी भी अलार्म रिंगटोन को या फिर नोटिफिकेशन रिंगटोन को चेंज कर पाएंगे। यहाँ से डायल पैड ट्यून मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से इजीली चेंज कर पाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं इस पर डायल पैड ट्यून को, तो यहाँ से लगा सकते हैं, वरना इसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोन रिंगटोन 1 पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप ये बहुत सारी रिंगटोन्स मिल जाती हैं। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। आप कोई गाना प्ले करना चाहते हैं रिंगटोन पे, तो ऐड रिंगटोन पे जाना है, अपनी फाइल में से कोई भी गानों को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से आप इजीली कोई भी रिंगटोन को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको बैक जाना है और थोड़ा सा नीचे जाना है। फिर यहाँ से आपको मिल जाता है मोर कनेक्शन। तो मोर कनेक्शन में आपको जैसे आपका VPN है, वाईफाई डायरेक्ट है, तो इन्हें आप यूज़ कर पाएंगे, ब्लूटूथ को यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको बैक जाना है और यहाँ से आपको मिल जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाना है। तो अभी हमारी ब्राइटनेस लेवल जो है 91 हो रखी है। इसे आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं या फिर इसे ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कर देते हैं, जितनी भी आपकी ब्राइटनेस के हिसाब से दिन में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और नाइट के समय ये कम हो जाती है, तो इसे आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आई केयर मिल जाता है। आई केयर में आप जैसे अगर इसे इनेबल करके रखते हैं तो इसकी स्क्रीन थोड़ी भद्दी हो जाती है। टर्न ऑन अगर इसे करते हैं आप तो थोड़ी सी भद्दी हो जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंटरफेस। सो अभी यहाँ से हम इसे ऑफ कर देते हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ से डार्क थीम मिल जाता है। डार्क थीम अनेबल करने के बाद आपका फ़ोन बिल्कुल भी स्क्रीन पर ब्लैक हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर यूज करके दिखा देते हैं। जैसे स्क्रीन पर क्लिक किया तो पूरा फ़ोन डार्क मोड में इनेबल हो चुका है, जो कि आपको शाम के समय यूज करने में काफ़ी हेल्प देता है। तो अभी हम इसे ऑफ करके रखते हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ से आपको स्क्रीन की ब्राइट मिल जाता है, फ़ॉन्ट साइज मिल जाता है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज में अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर पाएंगे, बट मैं अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर रहने देता हूँ, जिससे कि आपकी ये
पूरी अच्छे तरीके से दिख पाए। नेक्स्ट यहाँ से लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में जो स्क्रीन पर शो होती हैं, अगर आप उन्हें शो नहीं कराना चाहते तो इसे आप डू नॉट शो नोटिफिकेशन एट ऑल इसे कर सकते हैं। बट यहाँ से आपको बैक जाना है और यहाँ पर स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले, अगर आपके फ़ोन में बैटरी जो नेटवर्क स्पीड शो नहीं हो रही है तो यहाँ से आप नेटवर्क स्पीड को शो करा सकते हैं अपने फ़ोन में। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है बैक और यहाँ से आपको जाना है स्टोरेज पे। तो ये आपका स्टोरेज कितना है वो यहाँ से आपका शो होता है। और नेक्स्ट यहाँ से ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। तो ऐप मैनेजमेंट में ऐप सेटिंग मिल जाती है, एप्लीकेशन की जो सेटिंग होती है वो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। बट यहाँ पर ऐप अपडेट, किसी भी एप्लीकेशन में कोई अपडेट आई है तो वो यहाँ से आपको शो होती है। बट अभी मेरे फ़ोन में नेट यूज़ नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ से स्पेशल ऐप एक्सेस मिल जाता है। तो स्पेशल ऐप एक्सेस को यहाँ से आप इनेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन टाइम 4 मिनट टुडे, आज अभी हमने 4 मिनट फ़ोन को यूज किया है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप कितने समय फ़ोन को यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर सारा शो होता है, और कितने समय कौन सा एप्लीकेशन आपने ओपन किया है तो वो भी यहाँ पर आपका शो होता है। तो मैंने अभी इस फ़ोन में केवल सेटिंग ओपन की है, वो भी 4 मिनट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिलता है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका शो पासवर्ड कर देना, जिससे कि आप कोई भी पासवर्ड को डालें तो आपको दिखाई देता रहे। नेक्स्ट यहाँ से आपको बैक जाना है और यहाँ पर लोकेशन मिल जाता है। लोकेशन का आप इतना काम नहीं है। नेक्स्ट सिक्योरिटी पर, तो अपने फ़ोन में आप फिंगरप्रिंट या फेस लॉक, पासवर्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा पाएंगे। एप्लीकेशन को भी लॉक कर पाएंगे आप। तो फिंगरप्रिंट लॉक पर जैसे ही क्लिक करेंगे सेट स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर लेना है, जिससे आप कोई भी अपना पैटर्न डाल सकें। तो यहाँ पर सेट स्क्रीन लॉक कर लेना है और पैटर्न भी लगा सकते हैं और दूसरा पासवर्ड भी। तो यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना एक पैटर्न डाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट करना है, दोबारा से यहाँ से क्लिक करना है, नेक्स्ट कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद इसे डन कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड फिंगरप्रिंट कर लेना है और फिंगरप्रिंट भी लगा पाएंगे। तो इसकी वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। तो अभी हम फिंगरप्रिंट नहीं लगाते, बट यहाँ पर पैटर्न लॉक मैंने लगा के दिखा दिया आपको। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा पैटर्न लॉक लग चुका है। नेक्स्ट चलते हैं इस पर थोड़ा सा और नीचे आपको जाना है। यहाँ पर किड्स मोड, तो किड्स मोड में यहाँ से इनेबल करके रखते हैं। तो ट्राई नाउ कर लेते हैं। तो इसमें आपको ये सब कुछ ऑन करके रखना है, जिससे कि बच्चों की आंखों पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। ऑटो केयर है और कुछ लिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं, इसे कुछ लिमिट लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका फ़ोन बच्चे यूज़ ना करें, सिंगल यूज़ जैसे 1 घंटे या 2 घंटे, उसके बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से इन्हें आप इनेबल करके रख सकते हैं किड्स मोड को। नेक्स्ट बैटरी लेवल, यहाँ पर बैटरी लेवल मिल जाता है। तो बैटरी लेवल में एडवांस सेटिंग पर जाना है। तो एडवांस सेटिंग में यहाँ पर आपको मिलता है पावर बूस्ट रिमाइंडर। अगर आप पावर बूस्ट लगा के रखते हैं अपने फ़ोन को ऑन करके, तो ऐसे ही जैसे ही आपकी फ़ोन की बैटरी 10% से नीचे जाती है तो ऑटोमेटिकली ये आपका फ़ोन पावर बूस्ट में हो जाता है और इसकी बैटरी ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ पुश ब्लॉक, तो इसे भी ऑन करके रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से जाना है बैटरी सेटिंग पे। तो बैटरी सेटिंग में अगर आप अपने फ़ोन में चार्जिंग कंप्लीट ट्यून बजाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आपके फ़ोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इसमें एक ट्यून बज जाती है। बैटरी परसेंटेज, अगर आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही है तो इसे आप बैटरी परसेंटेज शो करा सकते हैं। नेक्स्ट लो बैटरी शट डाउन वार्निंग, अगर आपकी फ़ोन की बैटरी जैसे ही 30% से नीचे जाती है और 30 सेकंड से पहले ही आपको बता देता है ये कि हाँ आपके फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, तो इसलिए इसे भी अलर्ट करके रख लेना है। नेक्स्ट ऐसे आपको मिल जाता है डिजिटल वेलबींग पेरेंटल कंट्रोल्स। तो इसमें आपको जो पहले मैंने बता रखा है, आपको यहाँ पर शो होता है कितने समय आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया है, कितनी नोटिफिकेशन आई है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो होता है। तो बैक यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई ओएस, जो कि आपका फ़ोन का ओएस है। नेक्स्ट स्पेशल फंक्शंस पर क्लिक कर देना है।
तो स्पेशल फंक्शंस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे टिप्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका स्पेशल टर्बो। तो स्पेशल टर्बो में जाना है, आपको इसे स्टार्ट कर लेना है और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल व्हाट्सएप है या फेसबुक है, आपके सोशल मीडिया वाले जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे जाना है गेम मोड में। तो गेम मोड में अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं और आप कोई भी गेम खेलते हैं तो इसमें आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। इससे आपको इनेबल करके रखना है। गेम डाटा यूज, जितने भी गेम में डाटा यूज किया है वो आपको यहाँ पर सब शो हो जाता है पूरा। नेक्स्ट स्मार्ट पैनल पे जाना है। ऐसे स्मार्ट पैनल को आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो आप स्क्रीन से इधर से आप स्वाइप करके रखते हैं तो आपको ये स्मार्ट पैनल खुल के आ जाता है इस तरीके से। स्मार्ट पैनल में आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, स्कैन कर पाएंगे, लॉक कर पाएंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। इससे आप और भी बहुत सारे ऑप्शन को इसमें आप जोड़ पाएंगे। सो इससे आप इनमें जोड़ भी सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन को, बट यहाँ से आप इससे पहले इनेबल करके रखना है। यहाँ से आप सेटिंग पे जाना है, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वी लाइन पर जाना है, किसी भी एप्लीकेशन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं जी। जितने भी एप्लीकेशन हैं आप फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी को भी यहाँ पे प्लस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है माइक्रो इंटेलिजेंस में आप इसे क्विक सर्च कर लेना है। टॉपिंग बैक अगर आप इसे क्लिक करके रखते हैं तो डबल क्लिक जैसे स्क्रीन पर करते हैं तो आपका फ़ोन ओपन हो जाता है। नेक्स्ट म्यूजिक जेस्टर है, फ्लिप म्यूट है, राइस ईयर, स्मार्ट स्क्रीन ऑन। तो ये सब आप इन्हें इनेबल करके रखते हैं जिससे कि आपकी फ़ोन की ज़्यादा बिल्कुल अलग ही हिसाब से आपका ये फ़ोन वर्क करने लगता है स्मार्ट तरीके से। तो ये स्मार्ट फीचर है इस फ़ोन की। नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है पावर मेन्यू पे। तो पावर मेन्यू पे इसे इनेबल करके रख लेना है जिससे कि आपको कंट्रोल्स शो होते रहें आपके फ़ोन के जब भी आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पर रहे तब। नेक्स्ट एसेसिबिलिटी पे जाना है। तो एसेसिबिलिटी में आपको एसेसिबिलिटी मेन्यू पर क्लिक कर देना है, इसे इनेबल कर रखना है। जैसे इनेबल करके रखते हैं इसे तो यहाँ पर आपका एक ये शो हो जाता है जिससे आप बहुत सारे इजीली यूज कर पाएंगे। जैसे ब्राइटनेस को, गूगल असिस्टेंट को, वॉल्यूम को डायरेक्टली यहाँ से आप कर पाएंगे। आप ऐसे जैसे क्लिक करेंगे आप हो जाएगी और यहाँ से आप इसे डाउन भी कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, क्विकली सेटिंग ओपन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट इसे आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं बट ये मैंने पहले भी बता रखे हैं आपको। तो यहाँ से बैक चलते हैं और नेक्स्ट यहाँ से अकाउंट आपको बना लेना अपना। यहाँ पर प्लस के आइकन पे जाना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड इसमें डाल लेना है। नेक्स्ट सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद अगर आप इस फ़ोन को जो फॉरगेट करना चाहते हैं यानी रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकअप एंड रिस्टोर पे जाएंगे, अलाउ कर लेना है और अलाउ करने के बाद इनकी परमिशन को सभी को अलाउ कर लेना है। जैसे ही आप इसे अलाउ करते हैं तो ओके कर देना है और इसे आप अपने फ़ोन को रीसेट भी कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ से आपको रीसेट ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ से अगर आपको फुल रीसेट करना है फ़ोन को तो यहाँ से आप इरेज ऑल डाटा पर जाना है, इरेज ऑल डाटा कर देना है जिससे कि आपका फ़ोन फुल रीसेट हो जाता है। सो गाइस बैक चलते हैं और यहाँ से आपको ये सब सेटिंग मैंने बता दी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद ना आया, इसमें कुछ भी दिक्कत आई है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। इस फ़ोन की और भी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड